हाँ, सवाल यही है कि बागी अब किसके साथी हैं और ऐसे में कई राजनीतिक घटनाक्रम घटित होने के बाद अब नजरें चंडीगढ़ पर टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि हिमाचल में जो सियासी उठापटक आपने देखी है उसकी गूंज दिल्ली और चंडीगढ़ तक सुनाई भी दी है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी और पंचकुला में भी बागी विधायक आए थे और रहे भी थे। चंडीगढ़ में अब भी डेरा डाले हुए हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी में फिर से बागी विधायक जाएंगे या फिर बीजेपी के साथी हो जाएंगे? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जवाब हम देंगे, कुछ सवालों के साथ आगे भी बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में बागी नेताओं को मना सकती है कांग्रेस पार्टी। अभी भी गुंजाइश नजर आ रही है। चंडीगढ़ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने इस्तीफा भी दिया था। बागी नेताओं के साथ विक्रमादित्य सिंह मुलाकात कर सकते हैं। बागी नेताओं को मनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर सकती है। चंडीगढ़ में ठहरे हुए हैं कांग्रेस के 6 बागी नेता और 3 निर्दलीय विधायक, यानी कि कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के 9 विधायक, कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय, जो कि बीजेपी का साथ देते नजर आए थे। राज्यसभा के चुनाव में एक सीट के लिए चुनाव था, बीजेपी के खाते में वो सीट गई। इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभाते नजर आए यही 9 विधायक, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ने जा रहे हैं चंडीगढ़ से। उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे कि आखिरकार अब आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। जितेंद्र, ओवर टू यू। बताइए, क्या अब देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में मौजूद रहकर कोशिश क्या क्या करने वाले हैं? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह खुद नाराजगी जाहिर कर चुके हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर। बातों ही बातों में बहुत कुछ वो पहले भी कह चुके हैं। लेकिन फिलहाल दर्शक ये जानना चाहते हैं, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों घटित हुआ, उसके बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बीजेपी क्या अब पॉलिटिकल मूव करने वाली है? तमाम सवालों के जवाब इस खास जानकारी के साथ। कमल, देखिए, जो कांग्रेस की सरकार पर हिमाचल में परेशानियों के बादल, घने बादल जो बनकर के आए थे, वो पूरे तरीके से अभी छटे नहीं हैं। और इसको इसलिए कहा जा सकता है कि भले ही सरकार विश्वास मत हासिल करने में जो है कामयाब हो गई हो, और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जो यहाँ पर पहुंचे थे उनकी तरफ से भी भले ही ये बात कही गई हो कि जो ऑल इज वेल है और सरकार जो है 5 साल चलेगी और मुख्यमंत्री सुक्खू रहेंगे, इस तरीके की बात भी वहां पर सवालों के तौर पर पूछी गई थी, लेकिन उसका कोई स्पष्ट जवाब हालांकि तब नहीं मिल पाया था। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी बयान जो है वो देखने के लिए मिले थे, और खासतौर से विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो अपनी नाराजगी इससे पहले, इन बैठकों से पहले जाहिर करते हुए नजर आए थे। 2 गज जमीन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि उनके पिता के सम्मान के लिए मॉल रोड पर नहीं दी गई है। तो ये ऐसे घटनाक्रम थे, और उन विधायकों की नाराजगी जो लगातार पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर निजी होटलों के अंदर डेरा डाले हुए थे। इस दरमियान 3 लाइन व्हिप जारी किया। 3 लाइन व्हिप जारी करते हुए जो फाइनेंस बिल था उसे पारित करने में सभी विधायकों की अनिवार्यता वहां पर मौजूद रहने को लेकर के सुनिश्चित की गई, लेकिन वो तमाम विधायक वहां नहीं पहुंचे। इसकी शिकायत जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, रूल 10 जो होता है उसके तहत इसकी शिकायत दी गई, और जो तमाम जो विधायक हैं जो वहां नहीं पहुंचे थे 6 के 6, उनको डिस्क्वालीफाई करने का निर्णय उनकी सुनवाई करने के बाद स्पीकर की तरफ से लिया गया। अभी वो तमाम विधायक यहीं पर मौजूद थे, और अब से कुछ ही देर पहले प्रतिभा सिंह का बयान भी आया, जब ये कयास चल रहे थे, ये खबरें चल रही थी कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो चंडीगढ़ में इन तमाम बागी विधायकों से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। उनका एक शेड्यूल भी साझा हुआ। उनके शेड्यूल के मुताबिक उन्हें चंडीगढ़ में रुक करके दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो ललित होटल के अंदर मौजूद है, इन सभी बागी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं या फिर और अधिक डैमेज की तैयारी की जा रही है, ये अभी साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि अभी कुछ सस्पेंस बाकी है, और उस सस्पेंस से पर्दा तभी हट पाएगा जैसे कि आपने कहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए या फिर और डैमेज करने के लिए। ये बहुत अहम बात है जितेंद्र, जो आपने बात कही है ना कि डैमेज के लिए या और डैमेज के लिए। ये निजी स्तर पर खुद विक्रमादित्य इनसे मिलने के लिए आए, या किसी ने ड्यूटी लगाई है पार्टी स्तर पर? ऐसा नहीं लगता कि पार्टी स्तर पर खास तौर पर ड्यूटी लगाई गई हो कि आप उन्हें जाकर मनाइए? क्या लगता है आपको, इसका जवाब क्या हो सकता है?
अब से करीब आधे घंटे बाद जो पर्यवेक्षक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे कि ये ड्यूटी के तहत आए हैं या फिर उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो फिर जो दूसरा कयास हमने जताया है फिर उस ओर का पलड़ा जो है वो भारी होता है। अगर उन्हें जानकारी है और इन्हें मनाने के लिए विक्रमादित्य यहाँ पर आए हैं, किसी तरीके का डैमेज कंट्रोल उनकी तरफ से किया जा रहा है, तो फिर उन्हें जरूर जानकारी इस बात की होगी। महज आधे घंटे के अंदर जो केंद्र के पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे उनसे भी रूबरू हम अपने तमाम दर्शकों को कराएंगे कि आखिर उनका इसको लेकर के क्या कहना है। 12:30 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको लेकर के एक बयान जो है वो मीडिया के अंदर साझा करेंगे। उस बयान में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में अभी फिलहाल जो राजनीति में किस ओर जो है राजनीति का जो ये और जितेंद्र आपका जो ये पॉइंट है ये इसलिए भी वैलिड है क्योंकि मेरे मन में सवाल उठ रहा है, इसलिए बीच में रोक रहा हूं आपको बार बार। मैं दर्शकों के मन में भी सवाल उठ रहा होगा। विक्रमादित्य सिंह यहां पर है और जो हुआ पिछले दिनों हिमाचल की राजनीति में वो सबने देखा। 6 बागी विधायक हुए, राज्यसभा की टिकट जो कांग्रेस के हाथ में थी वो थमा दी बीजेपी के हाथ में। इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा कोई संयोग मात्र तो नहीं हम कह सकते। टाइमिंग देखिए आप। देखिए, विक्रमादित्य को अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो 6 विधायक हैं उन 6 विधायकों में 7वां सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो भी नाराज ही थे और उनकी नाराजगी जगजाहिर हुई है। मीडिया के अंदर उन्होंने इस बात को लेकर के बयान दिए हैं कि किस प्रकार से उनके पिता के सम्मान को लेकर के जो है सरकार ने संजीदगी से जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए हैं और जो फैसले जो किए जाने थे उन फैसलों के अंदर जो डिले रहा है, ये एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो है उनकी तरफ से रखा गया था मंत्री सरकार और जो मुख्यमंत्री है उसके बीच को लेकर के। तो नाराज वो भी थे, हालांकि वो इन होटलों के अंदर नहीं पहुंचे थे। अब ये देखना है कि क्या ये नाराजगी के अंदर ये तमाम जो कड़ी है एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही थी और अब इन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इन तमाम 6 विधायकों की तरफ से क्या कोई बात विक्रमादित्य से की गई कि हम आपके कहने पर हमने तो ये फैसला कर लिया, लेकिन आप जो है अपनी नाराजगी को दूर करके उन बैठकों के अंदर मंथन कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि रात में जब विक्रमादित्य यहाँ पर पहुंचे हैं, जो सूत्रों से हम लगातार खबर बताने का प्रयास कर रहे थे, रात में उनका आने का आखिर मकसद क्या है। क्या बैठक के बाद पर्यवेक्षकों की तरफ से ये कहा गया है सरकार का पूरा डैमेज कंट्रोल किया जाए, या फिर विधायकों की तरफ से कोई बात कही गई है कि आप आइए, हम तो आपकी अगुवाई में ये सब कदम उठा रहे थे।